हमारी क्या रणनीति होगी, वो रणनीति आपको बताया जाएगा। आप लोग दो पंक्तियों में चलेंगे। हम कर्मचारी हैं, कोई राजनेता नहीं है, ना कोई किसान नेता है। किसान के बेटे हैं लेकिन किसान नेता नहीं है। हम अनुशासित तरीके से कर्मचारी आचार संहिता का अनुपालन करते हुए हम अपना जुलूस लेकर के चलेंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत दिन के बाद, काफी अरसे के बाद आज ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है आंदोलन का। और मैं देख रहा हूं 2005 के बाद हमारे पहले के साथी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, लेकिन में और केंद्र में बैठे माननीय मोदी जी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारी कर्मचारियों की मांगों को न माने। लेकिन अपना आत्मविश्वास करो। अरे पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी शिक्षक पेंशन कोई भीख नहीं, पेंशन कोई भीख नहीं, पेंशन कोई भीख नहीं, जो अधिकार मांगे पूरी कर न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म के टक्कर में अरे पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, पेंशन कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, जो अधिकार हमारा है वो लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, जो अधिकार हमारा है लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, जो अधिकार हमारा है लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांगे पूरी कर न सका जो अरे पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पेंशन भत्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हर जो ये किन मांगों को लेकर प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? समस्त कर्मचारियों की मांगे हैं, उसमें अधिकार मंच बना हुआ है, शिक्षक कर्मचारी पेंशन अधिकारी पेंशनर अधिकार मंच, उसी के तहत हम लोग जो है
आज बाइक रैली थी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, और हम लोग जो है आंदोलित होकर के बाइक रैली निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। क्या मांग है उसमें ये बताइए। जैसे पहली मांग है, जो ज्वलंत मुद्दा है वो पुरानी पेंशन बहाल करने का। विद्यालयों की मांग है, समस्त कर्मचारियों की मांग है उसमें समाहित है। जैसे ये DA बहाल करने की और उसका एरियर देने की, मृतक आश्रित की नियुक्ति है, समस्त है लेखपालों की समस्या। आपके संगठन से कौन कौन आया साथ में आपके? हमारे यहाँ समस्त विकास क्षेत्रों के अध्यक्ष और मंत्री, हमारे मंत्री जी। नाम बताइए आप। है? नाम बताइए। नाम श्री मुकेश चंद्र द्विवेदी, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ, संयुक्त मंत्री डॉक्टर चंद्रमणि वाजपेयी जी, और समस्त विकास क्षेत्रों के अध्यक्ष और मंत्री और उनके सदस्य का परिचय दीजिए। किस लिए प्रदर्शन आज आप लोग किए, कहाँ कहाँ रैली निकाल के आए हैं? मैं जगजीवन प्रसाद शुक्ल, मंडलीय मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर अधिकार मंच के तले हम लोगों ने संघर्ष के पहले चरण में मोटरसाइकिल रैली निकाली है। और मोटरसाइकिल रैली का प्रथम उद्देश्य जो मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन जो थी उसे बहाल किया जाए, और यदि पुरानी पेंशन नहीं बहाल किया जाता है तो संघर्ष आगे भी चलेगा। दूसरी चीज ये है कि जो DA हमारा फ्रीज किया गया है, जो DA हमारा फ्रीज किया गया है उसे दिया जाए एरियर के रूप में। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगे हैं, तदर्थ शिक्षकों को बहाल किया जाए, वित्त विहीन के अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक बनाया जाए, कंप्यूटर और व्यावसायिक शिक्षकों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो सभी कर्मचारियों को मिल चुकी है, राजकीय शिक्षकों को भी मिल चुकी है, केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को नहीं दी गई है, उसे भी दी जाए। और यदि नहीं दी जाती है तो आज हम लोगों ने मोटरसाइकिल रैली विकास भवन से बरगद चौराहा, सिविल लाइन चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा, अस्पताल चौराहा होते हुए आपके सामने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर उपस्थित है, और जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन। पुरानी पेंशन को लेकर कई सरकारें वादा करती हैं या नहीं करती, मतलब कई बार आप लोग आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। ऐसा क्या है कि आगे अगर कोई दूसरी सरकार आएगी या यही सरकार रहेगी तो क्या किस वादे पे आप वो करेंगे? पेंशन बहाली को लेकर कई सरकारें आ चुकी, आप लोग मांग कर चुके, अभी तक कोई वो नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? हम उस पर यही कहेंगे, चाहे जो सरकार आई हो गई, ये सरकार जब विपक्ष में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद थे, तो इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को स्वयं पत्र लिखा था कि शिक्षकों और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो। और आज ये जब सरकार में है, केंद्र में भी, राज्य में भी, तब इन्होंने तुरंत एकदम नए सिरे से निगलेक्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती है। हम लोग संघर्ष पर हैं और एक बड़ा बृहद एकता के साथ शिक्षकों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और अधिकारियों के मंच का गठन किया गया है, और इस अधिकार मंच के तहत तले हम लोग संघर्ष करेंगे। आगे भी संघर्ष के कार्यक्रम हैं। जब तक पुरानी पेंशन नहीं बहाल होगी तब तक संघर्ष करेंगे, या फिर ये सरकार हटा देंगे। कितने लोग शामिल थे रैली में? रैली में कम से कम 1000 से अधिक लोग सम्मिलित हैं। 250-300 तो कम से कम आप यहाँ पर आज भी देख रहे होंगे उपस्थित हैं। कुछ लोग तो चले गए जिनको जल्दी थी, लेकिन 1000 से ऊपर कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स, अधिकारी सब थे। इनका बुला लिया। किन मांगों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन दिए, क्या मांगे? मैं रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी शिक्षक एवं पेंशनर्स अधिकार मंच जनपद रायगढ़। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? आज ज्ञापन मैंने दिया है, सरकार की हठधर्मिता, सरकार का छलावा जो मेरे कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ किया जा रहा, उसी क्रम में मैंने 10 मुख्य बिंदुओं को लेकर के ज्ञापन दिया है। प्राथमिकता पुरानी पेंशन बहाली और माननीय प्रधानमंत्री जी के कथन और कर्म दोनों का अंतर आज हमारे कर्मचारियों के बीच में दिखाई पड़ा है। क्या मांगे हैं आप? मांगे हमारी हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो,
दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने 30 जून 2021 तक का डीए के एरियर की बात कही थी कि उसके बाद में आपका डीए बहाल कर दिया जाएगा, तुरंत भुगतान किया जाएगा। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जुलाई के बाद तक जून तक का उन्होंने हनन कर लिया मेरे डीए का, उसके बाद उन्होंने उसका भुगतान। मांगे नहीं पूरी हुई तो कहाँ तक जाएंगे? मांगे नहीं पूरी, ये कम सोचिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं और हम लोग भी कृत संकल्पित हैं। परंतु यदि मेरे परिवार का मुखिया अपने परिवार को नकारात्मक दृष्टि से देखेगा तो वह परिवार, उसका बेटा कैसे सकारात्मक दृष्टि से अपने मुखिया की ओर देखेगा। प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला? प्रशासन तो मेरा, जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ वही मेरा प्रशासन भी उसका भुक्तभोगी है। लेकिन वो हम अपनी आंतरिक, वो अंदर से अंतरात्मा से वो छिन्न है और मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को बाहर निकाल रहा हूँ, अंतर से मिटना है।